श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों की जय। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा राधे राधे। आज मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, ऐसा विलक्षण उपाय बताऊंगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा और वो आपके जीवन में इतना प्रभावकारी होगा, इतना प्रभावकारी होगा भगवान शिव जी की कृपा से। भगवान शिव जी की कृपा से ही मैं आपको बता रहा हूँ। इतना प्रभावकारी होगा कि आप कि कोई भी समस्या, कोई भी मनोकामना निश्चित ही बाबा भोलेनाथ की कृपा से पूरी होगी। बहुत ही सिद्ध प्रयोग किया हुआ उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही सरल है, कोई भी कर सकता है। और ये सावन मास आने वाला है। सावन मास में खास कर ये उपाय करिएगा, बहुत ही सरल है। उससे पहले हम ये बता दें, इस बात का विवेचन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बात ये समझ लें कि हमें भगवान से मांगना चाहिए कि नहीं। देखो, भगवान से हमें मांगना चाहिए कि नहीं, ये बहुत लोगों के अंदर प्रश्न होता है। लेकिन भगवान गीता में एक बात कह रहे हैं, अर्थाती, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार भगवान ने चार प्रकार के भक्त बताए हैं। तो भगवान ने अर्थार्थी ये भी अपने भक्त बताए हैं। अर्थार्थी कौन होता है? अर्थार्थी वो होता है जो भगवान से धन की कामना करता है, विषय भोगों की कामना करता है, उसे अर्थार्थी कहते हैं। उसको भी भगवान ने भक्तों की श्रेणी में रखा है। क्यों? क्योंकि भगवान से मांगना कोई गलत नहीं है। भाई, हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो कहाँ मांगेंगे? हम इनके दरवाजे नहीं जाएंगे, इनके द्वार पर नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और भगवान ऐसा नहीं है। भगवान जब वो कोई भक्त भगवान से कोई कामना करता है, कुछ मांगता है, तो भगवान उसे करुणा की दृष्टि से देखते हैं, उस पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अरे, आपके ही दरवाजे अगर कोई आए, कोई भी आए भिखारी, और वो बड़ी नम्रता से, क्योंकि भीख जो मांगी जाती है वो नम्रता से ही मांगी जाती है। वो नम्रता से आपसे मांगे कि हे मालिक, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दे दो। आप जो है उस पर रीझ जाएंगे और उसको कुछ ना कुछ देंगे, उसकी दीनता पर। ऐसे ही भगवान से जब कोई मांगता है तो भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान उस पर गुस्सा नहीं होते, भगवान उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उसकी दीनता देखकर, जब हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जब हम लोगों से कोई ऐसी दीनता से मांगता है, तो भगवान क्यों न प्रसन्न होंगे? इसीलिए भगवान ने उन आर्त भक्तों को, उन अर्थार्थी भक्तों को अपना भक्त ही माना है। ये भगवान ने गीता में इसका विवरण किया है। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्थार्थी और आर्त भी हमारे भक्त हैं। और आर्त कौन होते हैं? जो वैसे तो भगवान से नहीं मांगते, लेकिन जब उन पर कोई क्लेश आता है, कोई विपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, तो वो भगवान से मांगते हैं कि भगवान अब हमारी रक्षा करो, भगवान ये हमारा रोग दूर करो, भगवान ये हमारा दुख दूर करो। तो आर्त भक्त भी मांगते हैं, उनको भी भगवान ने भक्त बताया है। अच्छा, अर्थार्थी भक्तों में ध्रुव प्रधान है। ध्रुव ने देखो राज्य के लिए ही भगवान की आराधना की थी। तो अर्थार्थी भक्तों में ध्रुव इसके आचार्य हैं। ये कोई गलत नहीं है भगवान से मांगना, इसके आचार्य ध्रुव हैं। और अर्थार्थी आर्त भक्तों की आचार्य उत्तरा हैं। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, जब उनके गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो उत्तरा ने भगवान कृष्ण को बड़ी आर्त से पुकारा था। द्रौपदी नहीं है, क्योंकि द्रौपदी ने तो पहले अपने पतियों की तरफ देखा, फिर भीष्म पितामह आदि की तरफ देखा, फिर उसके बाद में जब हार गई तो भगवान की तरफ देखा। लेकिन उत्तरा ने सीधे भगवान को पुकारा था, क्योंकि उत्तरा आर्त भक्तों की आचार्य हैं।
और मांगने वाले जो भगवान से मांगते हैं उनके आचार्य ध्रुव हैं। इसलिए भगवान से मांगना बिल्कुल गलत नहीं है। भगवान से आप मांग सकते हैं और भगवान से ही मांगें, फिर किसी मनुष्य के आगे मत कोई उपाय और ना अवलंबन करें, भगवान से ही मांगें। तो भगवान से कोई भी कामना के लिए हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, ये शास्त्रों में विदित है, ये कोई गलत नहीं। अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो बहुत ही सरल उपासना है। आप अब ये जो सावन आने वाले हैं, इन सावन में आप एक काम कीजिएगा, अगर आप हो सके तो अपने घर में ही, मैं मंदिर के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने घर में ही अगर आपका घर में भाव ना बनता हो तो आप किसी शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर शाम को शाम आप 10 मिनट निकाल के बहुत प्रेम पूर्वक मंदिर जाना और भगवान भोले के आगे आपको सिर्फ आरती गानी है। मेरी बात मान लीजिए, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आरती देखो, आरती भगवान की गाई जाती है और जो आरती दीपक जला के या कपूर जला के वो भगवान की आरती उतारी जाती है, उसमें गाया नहीं जाता, उसमें भगवान की आरती अला भला उतारी जाती है, इसलिए वो आरती उतारना है। और ये आरती भगवान की गाई जाती है। इससे बहुत विघ्न, कोई भी कामना ऐसी नहीं है जो भगवान की आरती गाकर आपकी पूरी ना हो। आपको भगवान भोलेनाथ की आरती गाना है रोज सावन में, रोज शाम को जाके ताली बजाकर बैठ के या खड़े होकर आराम से आरती गाना है। कौन सी आरती गाना है? ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा। ये पूरी आरती आपको गानी है। कहीं से भी आप आरती को ढूंढ लेना या कोई किताब ले लेना, कहीं से आपको इतना करना है। ये आरती आप कोई भी गाएंगे, पहले ही आपको अपनी मनोकामना जो भी आपकी हो आप उसको मन में सोच लें और उसके बाद नित्य प्रति आपको भोले के मंदिर में जाना है। ये आरती शाम को आपको गाना है। इस आरती से आपके सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और आपकी जो भी समस्या है वो आपकी निश्चित ही पूर्ण होगी। और जप अपना आप करते रहें, जो भगवान के नामों का जप है वो आप करते रहें। देखो, भगवान शिव जी में और राम जी कृष्ण में कोई भेद नहीं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। अगर आप भगवान शिव की जितनी भी सेवा पूजा करेंगे तो उतनी ही आपकी नाम में भक्ति बढ़ेगी, नाम में निष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि ये देवता एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। आप हमारी बात मानिए, आज तक कोई ये नहीं जान सका कि इनमें से बड़ा कौन है। सही बता दे रहा हूँ, कोई भी ये पता नहीं लगा सकता, क्योंकि भगवान राम शिव जी के गुण गाते हैं, भगवान शिव जी भगवान राम के गुण गाते हैं। ये एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि ये दो होके एक ही आत्मा है। तो इनमें कोई भेद नहीं है। आप भगवान शिव की राम मानकर पूजा कर सकते हैं, कृष्ण मानकर पूजा कर सकते हैं, आप भगवान कृष्ण की शिव जी मानकर पूजा कर सकते हैं, इनमें कोई भेद नहीं। अगर आप भगवान के शिव जी के मंदिर में जाके ये रोज़ आरती गाएंगे, नाम जब आप कर ही रहे हैं, सावन में आप ये मौका चूके नहीं, आपकी कोई भी मनोकामना पूरी होगी। ये भगवान शिव जी की ही कृपा से मैं बोल रहा हूँ और इसका आप आरंभ करें, यही मेरी विनती है। ये आपको करना है। बोलो जय जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे।